अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, पर बार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। सब लोग चलेंगे स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो। राम नाम चित धर तो रे मन, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो। पिछला जन्म आगिलो तेरा, पिछला जन्म आगिलो तेरो, पिछला जन्म आगिलो तेरा, पिछला जन्म आगिलो तेरो। तो जन्म सुधर तो रे तू, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो। गिरत समर्पित श्याम को संत परो को कर तो, संत परो को कर तो, संत परो को कर तो, संत परो को कर तो। होते नफा साधु की संगत, भगत नाम तेरा पर तो, भगत नाम तेरा पढ़ तो, भगत नाम तेरा पर तो, भगत नाम तेरा पढ़ तो। सूरदास बैकुंठ बैठ में, सूरदास बैकुंठ बैठ, ओ सूरदास बैकुंठ बैठ में, सूरदास बैकुंठ बैठ में। ओ हुन बैठ पकड़ तो रे तू, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो। पिछला जन्म आगिलो तेरा, पिछला जन्म आगिलो तेरो, पिछला जन्म आगिलो तेरा, पिछला जन्म आगिलो तेरो। तो जन्म सुधर तो रे तू, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो। पिछला जन्म आगिलो तेरा, पिछला जन्म आगिलो तेरो, पिछला जन्म आगिलो तेरा, पिछला जन्म आगिलो तेरो। तो जन्म सुधर तो रे तू, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धर तो, ओ राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित, राम नाम चित, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित, राम नाम चित, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित, राम नाम चित, राम नाम चित धर तो रे तू, राम नाम चित धरे तो। आज गोकर्ण समझा रहे हैं अपने पिता आत्मदेव को कि हे पिताश्री, छोड़ो इस मोह को और चले जाओ प्रभु शरण में। प्रभु शरण जाने पर तुम्हारा सारा कष्ट दुख दूर हो जाएगा। आज पुत्र के मुख से ये उपदेश सुनकर के आज आत्मदेव को भी वैराग्य हो गया और आत्मदेव चले जाते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए वन गमन। और अब इधर धुंधुकारी पिता के चले जाने के पश्चात स्वतंत्र हो गया, तो जो भी मन में आता धुंधुकारी सो काम करने लगा। पिता की धन संपत्ति को यूं ही बर्बाद करने लगा, जुए में हारने लगा, मदरा में लुटाने लगा। पर कब तक? जब तक धन संपत्ति थी तब तक तो धुंधकारी ने उसका दुरुपयोग किया, पर जब हाथों में धन ना रहा तो दुखी रहने लगा। तो अब अपनी माँ से आकर धन मांगने लगा, ला माँ मुझे धन दे। माँ ने कहा, बेटा जो भी था वो सब तू जुए में हार चुका,
अब घर में टूटे फूटे बर्तन भांडे बचे हैं, जा बेच और खेल। माँ ने धन ना दिया। अब जब माँ ने धन ना दिया तो धुंधकारी को क्रोध आया। जो रोज खर्चे के लिए माँ धन दिया करती, आज उस माँ ने मना कर दिया। धुंधकारी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जलते हुए चूल्हे में से जलते ही लकड़ी को निकाला और अपनी माँ धुंधली को पीटा। और जब धुंधली को पीटा तो अब धुंधली से रहा ना गया। इतनी ग्लानि हुई धुंधली को कि उसी रात्रि अपने पति के घर को छोड़ धुंधली भाग निकली और गांव के कुएं में जाकर के धुंधली ने अपने प्राण त्याग दिए, देह त्याग दिया। पिता चले गए वन, मां ने आत्मदाह कर दिया। अब परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मन भावे कर डारे सुई। जिसके सिर पर कोई नहीं है तो जो भी मन में आता सो काम करता। आज पिता और मां के चले जाने के पश्चात स्वतंत्र हो गया तो कुछ वैश्याओं को अपने घर में ले आए। थोड़ा बहुत मां ने जो बचा के रखा था उसका भी दुरुपयोग करने लगा, सब यूं ही गंवाने लगा। पर यहां पर जो था वो चला गया। अब हाथों में धन ना रहा, फिर दुखी। रात्रि के समय राजा के महल में गया, राजा के महल से धन चुरा कर लाया। इतना सारा धन लाया, लाकर के उन वैश्याओं के मध्य में डाल दिया, ये लो धन। वैश्याओं ने देखा इतना सारा धन कहां से लाए हो? कहा राजा के महल से चोरी करके लाया हूं, किसी से ना कहना। वैश्याओं ने विचार किया कि आज नहीं तो कल राजा को तो पता चलना ही। राजा को पता चल गया ये तो कारागृह में जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ में भी जाना होगा। आज धुंधकारी वैश्याओं के हृदय में जब ऐसा भाव आया, विचार किया कि क्यों ना इस धन को लेकर हम अन्यत्र भाग जाए। धुंधकारी को मारकर चोर साबित होगा धुंधकारी और हम स्वतंत्रता से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होता है। जब कोई जीव किसी विकार में आसक्त होता है ना, तो वही आसक्ति उस जीव के मृत्यु का कारण बन जाती है। आज धुंधकारी मदरा में आसक्त है, वैश्याओं में आसक्त है, तो आज वही वैश्या वही मदरा उसके मृत्यु का कारण बनने के लिए जा रही है। वैश्याओं ने इतनी मदरा पिलाई, इतनी मदरा पिलाई, धुंधकारी बेसुध हो गया, धरा पर नीचे गिर पड़ा। वैश्याओं ने रस्सियों से बांध दिए उसके हाथ पैर, इतना मारा इतना पीटा कि उसके प्राण ना निकले। और जब प्राण ना निकले तो वैश्याओं ने विचार किया जीवित रह गया तो हमें मारेगा, अब तो इसे जान से मार देना ही उचित है। आज उन वैश्याओं ने इसे जान से मार देने के लिए जलते हुए अंगारे लिए और वह जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए। तड़पता तड़पता धुंधकारी की ऐसी मृत्यु हुई कि आज धुंधकारी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अधोगति धुंधकारी को प्राप्त हुई, ऐसी मृत्यु, अकाल मृत्यु को प्राप्त किया। और जब इस प्रकार की मृत्यु जीव की होती है, अकाल मृत्यु अधोगति में जाता है। बड़ा भारी प्रेत बना धुंधकारी और अकाल मृत्यु वाला जीव प्रेत योनि को प्राप्त करता है। आज धुंधकारी भी प्रेत योनि को प्राप्त कर गया। सारे कर्म किए पर उन कर्मों के उन संस्कारों के करने पर वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाता। अब प्रेत रूप मिला है तो रात्रि के समय अनेक रूप धारण करता। अपने भाई गोकर्ण को आकर के सताने लगा, परेशान करने लगा। ऐसा होता है जब किसी परिवार में कोई जीव अकाल मृत्यु को अधोगति को प्राप्त कर जाता है तो वह प्रेत बन करके अपने परिवार वालों में से किसी ना किसी को सताता है। आज धुंधकारी भी प्रेत बन करके अपने भाई गोकर्ण को सताने लगा, पर गोकर्ण विद्वान पंडित थे। अंजलि तो धुंधकारी के पुण्य फल गोकर्ण के पुण्य फल धुंधकारी को प्राप्त। और जब वो पुण्य फल मिले तो बोलने की शक्ति मिली, और जब बोलने की शक्ति मिली तो यहाँ धुंधकारी ने अपना परिचय दिया, हे भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मेरे कर्मानुसार मैंने अधोगति को पाया है और इस अधोगति में मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे इस अधोगति से मुक्त कराओ।
गोकर्ण ने जब जाना कि मेरा भाई धुंधकारी अधोगति है, बंदर भाई आज गोकर्ण ने कहा चिंता ना कर, मैं तुझे अवश्य इस योनि से मुक्त कराऊंगा। आज गोकर्ण ने सूर्यदेव की स्तुति की। जबास को संकासम कास्पेम महत्तिम तमोपरि सत्तालोकनम सूर्य नावाहम। सूर्यदेव की स्तुति की तो सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए। गोकर्ण ने पूछा, हे सूर्यदेव भगवान, अधोगति से सदगति को प्राप्त कर जाने का कौन सा साधन है? तब सूर्यदेव ने कहा कि केवल एक ही साधन है और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। केवल भागवत ही वो साधन है जिसके करने पर ज्ञान वैराग्य, जिसके करने पर धुंधकारी जैसा जीव अधोगति से सदगति को प्राप्त कर सकता है। आज यहाँ गोकर्ण ने समस्त ग्रामवासियों से चर्चा की, सबकी सहमति सहयोग मिला, तब गोकर्ण ने भव्य पांडाल बनवाया, वेदियों को पूजित किया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को विराजमान किया, धुंधकारी का आवाहन किया, हरे बांस में धुंधकारी को स्थान दिया, बबरे का रूप धारण करके धुंधकारी आया और उस बांस में उसने अपना स्थान बनाया। कथा आरंभ हुई। प्रथम दिवस की कथा हुई तो बांस की एक गांठ फट गई, द्वितीय दिवस की कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई। इस तरह जैसे जैसे गोकर्ण कथा कहने लगे, धुंधकारी कथा श्रवण करने लगा और कथा के प्रभाव से बांस की वो गांठें फटने लगी, अपनी उस योनि से मुक्त होने लगा। तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई ना, तो कथा के पूर्ण हो जाने के पश्चात धुंधकारी 7 दिवसीय इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके अधोगति से सदगति को प्राप्त कर जाते हैं। सदगति को प्राप्त कल्याण हो जाता है। महापुराण की कथा भी इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके सदगति को प्राप्त कर गया। कल्याण हुआ उस धुंधकारी का केवल भागवत के श्रवण करने मात्र से। पर जितने भी ग्रामवासी थे जो कथा सुन रहे थे, आज वो सब आकर के व्यास जी से लड़ने लगे। कहने लगे, व्यास जी महाराज, कथा तो हमने भी सुनी, हमने भी इसका प्रचार प्रसार, हमने भी खर्चा किया, हम भी आए, हमने भी सुना, पर धुंधकारी जिसने कुछ नहीं किया उसे प्रभु का धाम मिल गया, और हमने इतना कुछ किया हमें कुछ ना मिला, ऐसा क्यों? तब व्यास जी महाराज श्रोता के संशय को दूर करते हैं, कहते हैं, मानता हूं कि तुमने कथा सुनी, आए, पर विलंब से आए, खर्चा किया, प्रचार प्रसार किया, पर जिस प्रकार तुम्हें कथा श्रवण करनी चाहिए उस प्रकार तुमने कथा श्रवण नहीं की। धुंधकारी ने उस प्रकार कथा को श्रवण किया। 7 दिन पूरे नियम से मन की एकाग्रता के साथ में भागवत सप्ताह विधान अनुसार कथा श्रवण की, इसलिए धुंधकारी परम गोलोक धाम को प्राप्त कर गए। तुम तो आते थे, विलंब से आते भी
तो तुम्हारा मन नहीं था, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मोबाइल में कभी कहीं, शरीर तो यहां और मन कहीं और। इसलिए तुमने पूरी कथा नियम से नहीं सुनी। अब जब कथा नहीं सुनी तो कहां से तुम्हें विमान आएगा लेने के लिए? ग्रामवासियों ने बात सुनी, विचार किया कि बात तो सही है, हमने पूरी कथा नहीं सुनी, नियम से नहीं सुनी, तो कहां से हमें विमान आएगा? आज उन ग्रामवासियों ने पुणे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान किया और पूरे नियम अनुसार मन के एकाग्रता के साथ 7 दिवसीय इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। और जब 7 दिन कथा के पूर्ण हुए, परम ब्रह्म भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए और उन सब ग्रामवासियों को अपने दर्शन दिए और कहा, चिंता ना करो, मृत्यु के पश्चात तुम सबको मेरा धाम प्राप्त होगा। आज उन सब ग्रामवासियों ने प्रभु के धाम को मृत्यु के पश्चात प्राप्त किया। तो कहते हैं कि कथा श्रवण करने के कुछ नियम होते हैं। यदि हम उन नियमों के अनुसार कथा श्रवण करते हैं तो कथा श्रवण का लाभ हमें मिलता है, और यदि नियमों का हम पालन नहीं करते तो कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं। जिसमें कथा का सबसे पहला नियम कि मन की एकाग्रता का होना, कथा में मन का होना। शरीर के साथ साथ यदि कथा में मन है तो कथा का क्रम, कथा का भाव, कथा का प्रसंग सब समझ में आता है, और यदि मन नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आप भी जाओगे पर मन कहीं और डोलेगा, शरीर यहां, मन पता नहीं कहां कहां वृंदावन की किन किन गलियों में घूमेगा। कहो तो एक क्षण में कहीं और पहुंच जाए, बिना टिकट किराए के, बिना रिजर्वेशन के, हाँ पहुंच गया कहीं और। शरीर यहां, मन कहीं और। तो ऐसे कथा का लाभ नहीं मिलता। कथा का लाभ तब मिलता है जब मन एकाग्र होता है। तो कथा का क्रम और भाव सब समझ में आता है, कथा का पूर्ण लाभ भी प्राप्त होता है। सबसे पहला नियम है ये कथा का, मन का होना। दूसरा नियम कि कथा में कोई वार्तालाप ना हो, कथा स्थल में कोई वार्तालाप ना हो। वार्तालाप होने से जो कथा नियम से सुन रहा होता है ना, उसके नियम में बाधा पड़ती है, कथा के क्रम से हटता है, तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए वार्तालाप करने के लिए निषेध बतलाया है कि और समय बहुत हैं आपके लिए, बातें करने के लिए, मोबाइल के लिए, अन्य और भी अनेक कार्य के लिए। पर जब प्रभु शरण आए हैं तो हमें फिर परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पण होना पड़ता है, तन से, मन से और धन से। जब समर्पण का भाव प्रकट हो जाता है तो गोविंद की कृपा भी हो जाती है, हाँ? प्रभु की कृपा भी होती है। और वो भाव तब प्रकट होगा जब मन एकाग्र होगा, कथा में मन होगा, नियम से कथा सुनेगा, कोई वार्तालाप नहीं, केवल नित्य निरंतर परमात्मा के चरणार बिंदुओं का प्रेम, वो अनुराग, वो भाव प्रभु के लीलाओं में बने तो आनंद ही आनंद होता है। तीसरा नियम, कथा में आए पद्मासन लगाकर बैठे। अधिकांश हम हाथ बांध के बैठ जाते हैं, बंधन के लिए तो घर ही बहुत है। जब प्रभु शरण आए हैं तो बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। वो बात एक अलग है कि हम बैठ नहीं पाते, घोड़े दुखते हैं, परेशानी होती है, तो आपत्ति काले न मर्यादा नास्ति। यदि कष्ट है, समस्या है, शरीर से पीड़ित है, तो जैसी भी स्थिति हो हम बैठ सकते हैं। पर जब हम स्वस्थ हैं, जब हम परमार्थ दर्शन लगाकर बैठ सकते हैं,
तो हमें पद्मासन लगा करके ही बैठना चाहिए। अधिकांशतः बच्चे भी आज ऐसे बैठ जाते हैं, उनको भी सहारे की जरूरत पड़ती है। ये क्या है? आपने मूर्छा तो देखी नहीं होगी, पर नहीं देखी तो ऐसा देख लेना तो समझना कि ये मूर्छा में, ये मूर्छा है। ना उठने का नाम, ना बैठने का काम, ना प्रभु का चिंतन, नित्य निरंतर बस अपनी धुन में, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, बस वही धुंधकारी। कथा में आए, खाली हाथ ना, पत्र, पुष्प, तुलसी दल अथवा कुछ ना कुछ प्रभु शरण लाए। मंदिर, द्वारे, सत्संग, गुरु स्थान, ब्राह्मण, विप्र के द्वार, ये कुछ ऐसे स्थान बतलाए हैं कि यहाँ जब हम जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। कुछ लेके जाते हैं तो कुछ लेके भी आते हैं, खाली चले जाते हैं, खाली लौट आते हैं। इसलिए कथा प्रसंग में, सत्संग में जाएं, कुछ ना कुछ प्रभु को अर्पण करें, अथवा प्रसाद के निमित्त अर्पण करें। प्रसाद की व्यवस्था भी बन जाती है, सबका मिश्रण हो जाता है, सबको उसका लाभ भी मिल जाता है, पुण्य के भागीदार भी बन जाते हैं, काम भी हो जाता है। और आगे मैं जिन जिन नियमों का वर्णन कर रहा हूं, ये मुख्य हैं, बाकी नियम तो बहुत हैं। इतने नियम हैं कि यदि नियमों के चक्कर में पड़ेंगे तो पूरे दिन नियमों में ही उलझे रह जाएंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे। पर फिर भी जिन जिन नियमों का मैं बतला रहा हूं, यदि इन नियमों का पालन हो जाए ना, तो बस कथा का भी पूर्ण लाभ मिल जाता है। श्रोता और वक्ता जब तक ये दोनों अधिकारी नहीं बनते, तब तक कथा का आनंद और लाभ और रसपान नहीं होता। दोनों को अधिकारी बनना पड़ता है, यानी उसके योग्य बनना पड़ता है। श्रोता को चाहिए सुनने का इच्छुक, वक्ता को चाहिए कहने का इच्छुक। श्रोता सुनने का इच्छुक होता है, वक्ता स्वतः ही कहने का इच्छुक हो जाता है। अब जो श्रोता ही आलस में बैठ जाता है, उसको भी नींद आए, तो वक्ता का उत्साह कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार की बातें हैं ऐसी, कहीं और भी घटित होता है, कहीं कुछ और घटित होता है, कहीं कुछ और घटित होता है। और यदि पूरे नियम से कथा सुन रहे हैं 7 दिन की, तो नियमों का पालन निश्चित हो जाता है। यदि पूरी कथा सुन रहे हैं 7 दिन की, तो नियमों का पालन निश्चित हो जाता है। हो सके संभव एक समय का अन्नाहार, एक समय का फलाहार। इसलिए आहार बतलाया कि फलाहार होता है तो आलस्य नहीं आता। आलस्य नहीं आता, कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में उत्साह रहता है। 7 दिन संयम नियम का पालन करते हुए, अपने हृदय को शुद्ध करते हुए, चित्त को निर्मल करते हुए, राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, ईर्ष्या, इन सब से मुक्त होकर जो प्रभु के शरण हो जाता है और उस भाव से कथा श्रवण करता है, तो पूर्ण लाभ उस कथा का जीव को प्राप्त होता है। यदि हम इन नियमों का भी पालन कर लेते हैं तो कथा सुनना सार्थक है। तो ये कुछ नियम है जिन नियमों का हमें निरंतर पालन करते रहना चाहिए कथा प्रसंग में। तो व्यास जी महाराज श्रोताओं की शंका को दूर करते हैं, नियमों का पालन बतलाते हैं। तो भागवत के प्रथम दिवस की कथा के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज सोमकादृशियों को महात्म की महिमा की ये चर्चा की है, महात्म के ये प्रसंग श्रवण कराए सोमकादृशियों को। तो जीवन के अविवेक रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए श्री सूत जी महाराज ने सोमकादृशियों को पहली बार नैमिषारण्य में ये भागवत महापुराण की कथा सुनाना आरंभ किया और प्रथम दिवस की कथा में महात्मा की ये दिव्य पावन कथा को श्रवण कराया, जो कि आज आप सभी भक्तजनों ने महात्मा की इस दिव्य पावन कथा को श्रवण किया मेरे भक्तों। तो आज भागवत कथा का प्रथम दिवस मैं प्रारंभ में भी कह चुका हूँ
उनकी, मेरे बांके बिहारी गिरधारी की बड़ी असीम कृपा, उनकी अनुकंपा, उनकी अद्भुत प्रेरणा, जो ये भागवत महापुराण की कथा इस वृंदावनी भूमि में, मेरे प्रभु के धाम में, उनके ठाकुर के धाम में प्रभु की ये पावन कथा का आरंभ हुआ। और श्रावण मास के पुरुषोत्तम माह में हमें पुण्य अवसर मिला, और हमें जब ऐसा योग बना है और हमें प्रभु की, परमात्मा की, बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई है और हम आए हैं, तो इस कथा का हमें पूर्ण लाभ लेना है, वृंदावन भ्रमण का भी आनंद करना है। ये ऐसा मौका बार बार नहीं आता, और बिना हरि की कृपा की ये सब संभव नहीं होता। तो आज मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर जी की, गिरधारी जी की ये कृपा हुई, तो मैं भी प्रभु की इस कृपा को ही मानता हूँ, क्योंकि 15 दिन पहले भी मेरे हृदय में कोई ऐसा भाव नहीं था, कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं वृंदावन कथा कहूँगा, पर कुछ माध्यम होते हैं परमात्मा से मिलाने के। जैसे हम किसी के माध्यम बनते हैं भक्तों के लिए, ऐसे ही भक्त भी माध्यम बन जाते हैं हमारे लिए। हाँ, तो भक्तों के कुछ भाव ऐसे प्रकट हुए और हृदय में ऐसा भाव जागा कि चलो पुरुषोत्तम मास है, श्रावण माह है, भक्तों के ऐसे भाव हैं, तो हमें भक्तों के ये भाव पूर्ण करने चाहिए। तो उसके लिए खुद को ही अग्रसर होना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी, बिहारी जी से, तो अगर उनकी कृपा होगी तो काम हो जाएगा। ऐसा भाव गुरु पूर्णिमा पे हमारे हृदय में ऐसा भाव आया, कुछ माध्यम बना, ऐसा भाव आया। बस जब से ये भाव आया है तब से हमारे हृदय में वृंदावन और माँ के बिहारी मेरे ठाकुर के चरणार बिंदों में ऐसा भाव उमड़ा है कि कथा कहनी है, ठाकुर जी को सुनाना है। मैंने अब तक बहुत जगह कथा कही और करते रहेंगे, जीवन है तो, पर प्रभु के सानिध्य में, उनके धाम में कथा कहने का एक आनंद अलग होता है। तो हमें भी एक उसका अवसर मिला है, और बिहारी जी का सानिध्य, ठाकुर गिरधारी जी का सानिध्य उनके प्रांगण में, बिहारी जी के निकट और गिरधारी जी के प्रांगण में ये भागवत महापुराण की कथा हमारे श्रावण माह के अंतर्गत आज इस दिवस में प्रारंभ हुआ। प्रातः काल दोपहर की बेला में, मध्याह्न की बेला में अमृत काल के चौगड़िया के अंतर्गत भागवत कथा की पूजन और कलश यात्रा बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, और भागवत व्यास पूजा और कथा श्रवण का लाभ, महात्मा की कथा का लाभ आपने पहले प्रथम दिवस की कथा के अंतर्गत श्रवण किया मेरे भक्तों। तो मेरे प्रभु की बड़ी असीम कृपा और हम सब भक्तों के जन्म जन्मों के पुण्यों का प्रताप, इस भूमि का योग और परमात्मा की, मेरे प्रभु की कृपा, और ये इस कृपा से ही जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। मैं तो एक माध्यम हूँ, एक निमित्त परमात्मा ने मुझे बना दिया कि ये होना है तो होना है तो होना है। जब ठाकुर जी के चरणों में आ गए हैं तो मेरे बिहारी जी सब करने वाले हैं। ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी काम करते हैं तो हर कार्य में एक संघर्ष भी होता है, एक श्रम भी होता है, एक परिश्रम होता है। तो उस कार्य को निरंतर करना है, क्योंकि परमात्मा की कृपा में सबसे पहला होता है संकल्प। संकल्प के पश्चात में उसको साकार करने के लिए उसका प्रयत्न, और फिर परमात्मा की कृपा। तो दृढ़ संकल्प हुआ, अब संकल्प को पूर्ण करने के लिए, उसे साकार करने के लिए श्रम किया, परिश्रम किया, थोड़ा संघर्ष किया, और आज वो सब करते हुए परमात्मा की कृपा हो गई कि ठाकुर जी की कृपा हो गई, कथा का शुभारंभ हो गया। जैसे तैसे प्रभु की लीला से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, और सन 2000 से 2023 चल रही है, तो 22-23 साल प्रभु की कृपा से पूर्वजों का, साधु संतों का और हमारे दादाजी का, पिताजी का, परिवारजनों का, सबका स्नेह रहा, और उनके स्नेह से, प्रभु की ऐसी प्रेरणा से ये मैं कथा कह रहा हूँ। प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दे दी कि तेरे को यही करना है, तो कर रहे हैं। तो आज 23 साल हो गए, तो 23 साल के अंतराल में 435 कथा तो प्रभु कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं। तो ये 436वां ये कार्यक्रम मेरे बांके बिहारी की शरण में हुआ है।
तो ये तो बांके बिहारी के लिए अर्पण है। श्री कृष्णार्पणम मस्तु, प्रभु के अर्पण है। अब मेरे ठाकुर जी से पार लगाएंगे, शुभारंभ कराया है, पार भी वही लगाएंगे। बस हम और आप सब भक्तजन इस आयोजन का, इस कथा का और श्रावण मास का पुरुषोत्तम माह के इस पर्व में हम सब यहाँ उपस्थित होंगे। सने सने जैसे जैसे जिनका भाग्य होगा वो सभी आएंगे। सूचना तो सबको कर दी गई है, आमंत्रित भी किया गया है। अब भाग्य है, आपका भाग्य है जो आज पहले दिन से ही आप कथा के शुभारंभ में उपस्थित हो गए। 7 दिन तक इस कथा का लाभ मिलेगा। अब जिसके जैसे भाग में होगा वो आते रहेंगे, इस कथा का लाभ प्राप्त करते रहेंगे, वृंदावन भ्रमण का, बांके बिहारी का दर्शन लाभ प्राप्त करते रहेंगे। तो प्रभु के चरणार बिंदों में सब अर्पण है और प्रभु की कृपा से पूर्ण हुआ है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो मैं चाहूँगा कि 7 दिन कथा का ये जो क्रम है तो इसमें आज पहला दिन तो पूरा हो ही चुका, 6 दिन और शेष हैं। कथा का जो समय है वो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का रखा है। तो आज थोड़ा कार्यक्रम, वैसे कथा तो 2:30 बजे आरंभ हो गई थी, पर सुबह से ही कार्य में रत हैं और 12 बजे से कलश यात्रा की तैयारी में लगे हैं। तो आज 5, सवा 5 बज चुके हैं। अब आगे मंदिर की आरती सेवा का भी टाइम है और आगे आप सब भक्तजन भी अब थोड़ा विश्राम भी करना चाहेंगे, क्योंकि सुबह 5:30 से आए तब से बिहारी जी के दर्शन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, कथा का भी लाभ ले रहे हैं। अब मैं आज के इस प्रथम दिवस की कथा को यहीं विराम दूंगा। असार नाम संसार, सार भगवान नाम सार, संसार सार है, सार सिर प्रभु नाम में भक्ति गुणानुवाद श्रवण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, अब आए लगा वृंदावन में, बोलो राधे 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 राधे। आइए 2 मिनट भगवान नाम का, फिर आरती, आरती के बाद में फिर पुष्पांजलि और पुष्पांजलि का परिक्रमा करते हुए फिर सभी प्रसाद लेके जाएंगे मेरे भक्तों। और एक बात विशेष रूप से मैं पहले दिन ही बतला दूं आप सभी भक्तजनों के लिए, और जो भी अपने मिलने जुलने वाले आपके संपर्क के जो भी भक्तजन अपना आए, और सबको इस बात का पहले से ही सावधान कर देना, क्योंकि वृंदावन में थोड़े बंदर तो हैं ही, तो परेशान कर देते हैं कभी कभी भक्तों को। तो ध्यान रखो, इस चीज का ध्यान रखना, सावधानी रखना और सतर्क रहना। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी सब संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी सब संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी सब संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने शाम के जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम के जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, भाई बाबरी में तो तब 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 से, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने,
सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, गिरधर की सुंदर सूरतिया, सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारे मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारे मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग की रेत, दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रेत, दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ए दुनिया क्या जाने, ओ ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ओ ये दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। ओम आरतीभ्याम नमः। अब सभी भक्तजन खड़े होंगे और क्रम से सभी आरती करेंगे। सबको आरती करने का मौका देंगे। एक तरफ सभी पुरुष भक्त, एक तरफ सभी माताएं बहनें, क्रम से सभी आरती करें और सबको आरती करने का मौका दें। सभी खड़े हो जाएं, खड़े होकर सब आरती में भाग लें। ओम चंद्रमा मनसो जात सज्जो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ए बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाओ, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या छवि पे मैं तो बनी बनी जाऊं, ओ या छवि पे मैं तो बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं शीस झुकाऊं, उन चरणों के मैं शीस झुकाऊं। बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ यहाँ पे हो, व्यास
दास दास के नाथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप सहते हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप साथे हो। श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं। ओ पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं तो बल्ले बहने जाऊं। ओ युगल छवि पे मैं तो बल बल जाऊं। श्री पाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पवन तने संकटन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। प्रणवौ पवन कुमार कलबल पावन ज्ञान घन जासु हृदयागार बसई राम सरचा प्रधर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अब सभी पुष्पांजलि करेंगे। हरियां यज्ञेन यज्ञमाया जन्तते वास्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः ते अनकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव। हरियाम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरियां तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरियाम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरियाम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरियां देवकी नन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरियां
वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पटमार्जलाब्जै पुण्याकजातकरबेलरसालपुष्पै बिल्वप्रभारतुलसीदलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकिय शरण परे की लाज शरण परे की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के धरु चरणन में शीश मंत्रोष्पांजलिम समर्पयामि नमो नमः बोल भागवत भगवान की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो यमुने महारानी की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो द्वारकाधीश की जय हो गिरधारी जी महाराज की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सभी परिक्रमा करते हुए प्रसाद लेते हुए जाएंगे और कल प्रातः